हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो होने वाली है फिटर का डोज हर रोज़, जिसमें हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी RVUNL की जो है एक कंटिन्यू सीरीज, जो कि ओल्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। देख लीजिएगा, पहले ही क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे जो पूछा गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर एग्जाम में। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हमारी जो ये सीरीज़ हैं ये हैं दोस्तों फिटर का डोज हर रोज़। ठीक है, अभी किसी कारणों से जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई थी करीब 2 दिन से, तो अब कंटिन्यूस वीडियोज़ आ ही रही हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं अपने दोस्तों के साथ। अभी के अभी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए ताकि मुझे मोटिव मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2020-13 एग्जाम में। पूछा है सेंटर पंच की नोक का एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर एंगल जो पूछा है आपसे वो पूछा है सेंटर पंच की नोक का, यानी कि पॉइंट का। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दिया है 90 डिग्री और ऑप्शन डी आपको दिया है 120 डिग्री। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन सी यानी कि 90 डिग्री जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा, सेंटर पंच की नोक का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है RRB गोरखपुर ALP एग्जाम में। पूछा है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग आपसे पूछा है। ऑप्शन ए आपको दिया है 45 डिग्री जांचने को, ऑप्शन बी आपको दिया है 45 से 90 डिग्री जांचने को, ऑप्शन सी आपको दिया है 90 डिग्री जांचने को और ऑप्शन डी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन सी यानी कि 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए कि ट्राई स्क्वायर क्यों यूज़ किया जाता है। 90 डिग्री के कोण की परख करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडर कट रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिया है इसका साइज चेक करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है उसको सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन सी आपको दिया है उसका समकोण एडजस्ट करने के लिए, ऑप्शन डी आपको दिया है जॉब के किनारे पर लगी बर्स की जगह के लिए। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है उसका समकोण एडजस्ट करने के लिए जो है उसके नीचे अंडर कट दिया जाता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के नीचे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बना हुआ होता है। सेंटर पंच का क्वेश्चन वापस से आ चुका है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सेंटर पंच किसका बना होता है। ऑप्शन ए आपको दिया है पीतल का, ऑप्शन बी आपको दिया है कास्ट आयरन का, ऑप्शन सी आपको दिया है माइल्ड स्टील का और ऑप्शन डी आपको दिया है हाई कार्बन स्टील का। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन डी यानी कि हाई कार्बन स्टील का जो होता है सेंटर पंच बना हुआ होता है। याद रखिएगा, एक बार फिर से बता दूं, सेंटर पंच आप सब जानते होंगे किसका बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का सेंटर पंच बना हुआ होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरफेस प्लेट खाली स्थान का बना हुआ होता है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको दिया है माइल्ड स्टील यानी कि नर्म स्टील, ऑप्शन बी आपको दिया है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी आपको दिया है ग्रे कास्ट आयरन और ऑप्शन डी आपको यहाँ पर दिया है रोट आयरन। तो सरफेस प्लेट जो होता है दोस्तों किसका बना होता है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन सी यानी कि ग्रे कास्ट आयरन का जो होता है वो सरफेस प्लेट बना हुआ होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है दोस्तों निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। सब कुछ भूल जाइए, बस याद रखिएगा समानांतर रेखा खींचने के लिए निम्न ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिया है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी दिया है स्क्रू गेज, ऑप्शन सी आपको दिया है ड्राइवर और ऑप्शन डी जो आपको दिया है वो दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, जिसे कहा जाता है जेनी कैलिपर भी यहाँ पर कहा जाता है। याद रखिएगा, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है जिसे कहा जाता है जेनी कैलिपर। देखिएगा, इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है, इसे हर्मोफाइड कैलिपर तथा ओड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। ठीक है,
जेनी कैलिपर जो है इसे ही हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है और ओड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। इसके द्वारा जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं तथा किसी भी गोल छड़ का सेंटर इसके द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से एक हस्त उपकरण प्रयोग किया जाता है जब एक गर्म वेल्डेड जॉब को संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिए हैं हैंड स्क्रीन, ऑप्शन बी दिया है गॉगल्स, ऑप्शन सी दिया है टोंग और ऑप्शन डी दिया है अर्थ। तो आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर बिना मेरे बताए ही आप दे सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आपको बता दूं ये क्वेश्चन DMRC मेंटेनर एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है हस्त उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग गर्म वेल्डेड जॉब को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं। टोंग यानी होता है दोस्तों संडासी। आप संडासी जानते होंगे संडासी किस प्रकार की होती हैं। संडासी जो होती है दोस्तों वो होती हैं आपकी इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की संडासी होती हैं। यहाँ पर हैंडल यहाँ से इसको आप पकड़ते हैं और इस प्रकार ये दो मुंह जो होते हैं ये संडासी के मुंह होते हैं। तो टोंग्स जो है उसके द्वारा एक गर्म वेल्डेड जॉब को पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछा गया है दोस्तों DMRC मेंटेनर एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है अंतर्मापी कैलिपर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिया है छिद्र का व्यास, ऑप्शन बी दिया है गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई, ऑप्शन सी आपको दिया है कीवे का व्यास, ऑप्शन डी आपको दिया है छिद्र और कीवे दोनों का व्यास। DMRC मेंटेनर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन डी छिद्र और कीवे दोनों का व्यास नापने के लिए अंतर्मापी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है UP RVNL TG2 एग्ज़ाम के लिए, फीटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है और इसी में नहीं पिछले एग्जाम्स में भी ये पूछ लिया गया है। पूछा है एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा चौड़ाई को मापने के लिए ऑप्शन ए आपको दिया है बाह्य कैलिपर, ऑप्शन बी आपको दिया है जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी आपको दिया है आंतरिक कैलिपर और ऑप्शन डी दिया है आपको ओड लेग कैलिपर। आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपका जेनी कैलिपर है इसे ही ओड लेग कैलिपर भी कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। बाह्य कैलिपर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, चौड़ाई मापने के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है आंतरिक कैलिपर जो है उसका प्रयोग चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा शुरू होगा वो होगा 61 क्वेश्चन से। तो आप वीडियोस पर कंटिन्यू बने रहिएगा। हमारी वीडियो इसी तरह से हर रोज़ अपलोड होंगी जिसमें हम ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।